हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विकास कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट क्लासेस नरकटियागंज पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की पढ़ाई, सब्जेक्ट मैथ, और एक्सरसाइज है 3.4। इस तरह के एक्सरसाइज को मैंने पहले ही आप लोग को पढ़ा चुका हूं, बहुत सारी क्वेश्चंस करा चुका हूं। बस मैं आप लोग को थोड़ा थोड़ा हिंट देते चलूँगा और आप लोग मज़े में बनाते चलिएगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे मज़े बात, एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज है 3.4। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको दोनों मेथड से बनाना है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देखे हैं और इस लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपसे आसानी से चुटकी में बन जाएगा। फिर भी अगर आपको तकलीफ़ हो रही हो तो मैं एक दो क्वेश्चन पे हिंट दे देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप अपने से बना लेंगे और आप मुझसे कम्युनिकेट कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे या व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हैं आप। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज है आपको 3.4 और क्वेश्चन है आपको 1 का, मान लीजिए 1 नंबर। क्वेश्चन है आपको गिवन x प्लस वाई बराबर 5, पॉइंट नंबर 1, एंड 2x माइनस 3y बराबर 4, पॉइंट नंबर 2। ये दो क्वेश्चंस हो गए आपके, दो इक्वेशंस हो गए आपके। देखिए, सब्स्टिट्यूशन से बनाना मैंने बहुत सिखाया है क्वेश्चन। जैसे मैं सब्स्टिट्यूशन से बताया हूँ वैसे आप सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बना लीजिएगा। मैं इसको एलिमिनेशन से बना के समझा दे रहा हूँ। एक और बनवा दूंगा, दो क्वेश्चन एलिमिनेशन से बनवा दे रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन से आप बना लीजिएगा। प्रॉपर नोट्स बना करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की फिर से कहानी। यहाँ पे y जो है 3 से गुना है, ये y सिंगल है तो इसमें आप क्या कीजिएगा, 3 से गुना कर दीजिएगा। आराम से समझिए, 3 से जब गुना कीजिएगा तो ये बराबर हो जाएगा। लिखिएगा बाई बी वाई बाई 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2। 1 में 3 से गुना कर रहे हैं तो ये 3x, फिर ये 3y और फिर ये 15। इसमें तो गुना कर नहीं रहे हैं तो ये 2x माइनस 3y और बराबर 4। ठीक है, कुछ अटपटा आंसर आ रहा है लेकिन चलते हैं, देखते हैं जो भी आ रहा होगा। इसको 3y से 3y कट कर देते हैं, 3 और 2 5x हो जाता है और ये होता है 15 4 19 और x बराबर हो जाएगा 19/5। देखिए ऐसा है कि ये आंसर बुक में दिया हुआ है 19/5 आपको आंसर बुक में दिया हुआ है 3.4 एक्सरसाइज का, ठीक है ना। लेकिन सामान्यतः देखा जाए ना तो जो भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है या कहीं और पूछता है ना, इतना ऐसा आंसर नहीं मिलता है। क्योंकि अभी तक आप भी देखे होंगे कि x का आंसर 2 आ रहा था, y का आंसर 3 आ रहा था, x का आंसर 1 आ रहा था, y का आंसर 2 आ रहा था। खूब सुंदर सुंदर वैल्यू आता है, ठीक है। इतना उटपटांग वैल्यू नहीं आता है, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो उटपटांग आ गया तो उटपटांगे को सही। अब जब बेटा नालायक हो जाता है तो बाप उसको घर से थोड़े निकाल देता है, का उसको भी खिलाता पिलाता है, ध्यान कम देता है, ठीक है ना। बात समझिएगा, बेटा जब नालायक हो जाए तो बाप उसको घर से नहीं निकालता है, ध्यान देना कम कर देता है, उसका रिस्पेक्ट घर में कम हो जाता है। तो वही क्वेश्चन ये है। इस कमेंट पे कमेंट, इस बात पे कमेंट कीजिएगा, बेटा नालायक हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब क्या लिखिएगा, पुटिंग PUTTING पुटिंग x बराबर 19/5 इन फर्स्ट। तो जब फर्स्ट में पुट कीजिएगा तो ये तो है x प्लस वाई बराबर 5। तो आप लिखिएगा x का मान 19/5 प्लस वाई बराबर 5, फिर लिखिएगा y बराबर 5 माइनस 19/5,
फिर लिखिएगा y और एलसीएम होगा 5, 1 से 5 बार 5 पच्चे 25 माइनस 19, 6/5। बहुत गर्मी है जी, देख रहे हो चेहरा पर फटाफट पसीना आ रहा है। इसलिए तुम्हारा x का मान 19/5 आएगा बच्चा पार्टी, और y का मान 6/5 आ रहा है। आशा करते हैं तुम लोग इस तरह के क्वेश्चन आसानी से कंप्लीट कर दोगे, ठीक है ना। जल्दी कर दो, मैं फिर और कराता हूँ। इसमें से मैं तुम लोग को कुछ क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। ये लेक्चर 40 मिनट का ही बनेगा, उससे ज़्यादा का नहीं बनेगा, याद रखना। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। देखो, तो ये क्वेश्चन हो गया होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चे पार्टी, अगला फिर थोड़ा देर के बाद फिर एक और सुनाते हैं टून मज़े मज़े में। हाँ, कल मैंने एक गीत गाया था बी प्रैक का, कैसा था थोड़ा सा बताना सब। तो पिछला लेक्चर में बी प्रैक का कहना था। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम इसके बाद 4 की बात करते हैं, बाकी सब तुम लोग बना लेना, आशा करते बन जाएगा। हिमांशु, अंकुर, आदिल नौशाद, वसीम अकरम और भी सब, हिरदौस अख्तर, विवेक कुमार, जो लोग भी हैं बना लीजिएगा। देखिए लिखिएगा गिवन GIVN गिवन x/2 प्लस 2y/3 बराबर शायद 1 या -1। इसको खूब प्यार से यहाँ पर एलसीएम ले लो इसका, 2 और 3 का 6, 2 तिहाई 6 तो 3 एकम 3x, 3 दूना 6 तो 2 दूना 4y बराबर -1। फिर लिखोगे 3x प्लस 4y बराबर -6, क्योंकि ये इसमें गुना हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट। हम एलिमिनेशन मेथड पर बता रहे हैं, तुम लोग सब्स्टिट्यूशन से घर पे बना लेना। प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर देना। सब्स्टिट्यूशन इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा दिए हैं। फिर लिखो एंड x माइनस y/3 बराबर 3। कहोगे ठीक है बटा 1 मान लेते हैं, 3 हो गया, 1 से 3 तो 3x माइनस y बराबर 3। फिर हो जाएगा 3x माइनस y बराबर 3 × 3 यानी 3x माइनस y बराबर 9। 2 नंबर। अब सोचना ये है कि कहाँ पे क्या है। देखो यहाँ पर y में 4 से गुना है, यहाँ पे y अकेला है, सिंगल है, तो लिखोगे सिंगल और मिंगल। तुम लोग तो बड़ा बढ़िया से समझता होगा सिंगल मिंगल। कमेंट करना सब तक कौन कौन सिंगल है, कौन कौन मिंगल है। हाँ कहता हो बोले सर खूब मज़ा लेते हैं ना। मज़ा तो तुम भी लेते हो क्या। देखो सब देखो यहाँ, लेकिन आप by1 में मल्टीप्लाई नहीं करना है। 1 + 2 × 4, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, 1 में 4 है, यहाँ पर 4y करना है। तो 3x प्लस 4y बराबर -6, ये ठीक है। और यहाँ लिखना 4 से गुना कर रहे हैं उसमें, तो 4 × 12, 12x प्लस नहीं -4y बराबर 9 × 4 = 36। हाई दोनों काट जाई, हाई हो जाए 15x, हाई हो जाएगा 36 में से 6 घट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का कंसेप्ट है। ठीक है फिर दोस्त, तो x बराबर बाबू 30/15 कट के आ गल 2। ये एकदम सही है। x बराबर 2 है। ये लायक बेटा है, नालायक बेटा नहीं है का ये लायक बेटा है, नालायक बेटा नहीं है। नोट करो जल्दी से, आगे बढ़ाते हैं। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी,
जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े ओ, जब तक थी सांस लड़े हो, फिर अपनी जान बिछा दे। पेट्रोटिक सॉन्ग, मस्त गीत है। ठीक है, देखो लिखना पुटिंग x बराबर 2 इन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट ये है, फर्स्ट इज सेइंग दैट 3x प्लस 4y बराबर -6। अगर मैं सही लिख पा रहा हूँ तो इसको मिटवा देता हूँ बाबू, अपने से मिटका रहा हूँ, मिटवाऊँगा किससे? कोई है थोड़े यहाँ पर। तो लिखना देयरफॉर ये 3 है, ये 2 है, ये प्लस 4y है बराबर -6 है। 3 दूना 6, हाँ, प्लस 4y बराबर -6। अच्छा, 4y बराबर -6, 4y बराबर -12, तो y बराबर -12/4, काट कुट के -3। ये तो माइनस में आ गया जी, मिला लेना जी, माइनस से है कि गलत है? ठीक है ना। ठीक बा, -3 दे बा। तो फाइनली बच्चा पार्टी क्या हो गया आप लोग का आंसर? देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3। आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं अभी तक आप लोग को फाउंडेशन बना चुका हूँ, बहुत बेहतर फाउंडेशन मैंने बनाया है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर और समझने की कोशिश करेंगे खूब अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैं प्रयास करता हूँ, देखता हूँ कितना कर लेता हूँ आज 40 मिनट के लेक्चर में, फिर आगे भी बनाया जाएगा। अब एक तरह से देखा जाए ना तो ये तीसरा चैप्टर आप लोग का एंडिंग पर आ गया। आज ये लेक्चर नंबर एक तरह से देखा जाए तो 13 रिकॉर्ड हो रहा है। एक सप्ताह लगेगा अगर खूब डिटेल में जाएँ तो एक सप्ताह में इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। आई होप आप सभी अच्छे बच्चे बने रहेंगे। नोट कर लीजिए, मैं फिर आगे बढ़ाता हूँ। ठीक, चलिए इसको मिटवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, समझिए खूब अच्छे से। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले दे रहा है जो एक्सप्लेनेशन है, कर फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, माने कि आप पेयर बनाइए एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से पहला क्वेश्चन, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। इतना पढ़ लीजिए, फिर दूसरा बार पढ़िए। इट बिकम्स 1/2 इफ यू ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। सबसे पहली बात लिखिएगा, खूब डिटेल में पढ़ाते हैं। देखिए लिखिएगा, लेट द फ्रैक्शन। अगर अक्षर छोटा बड़ा हो ना तो बोल देना, समय और बड़ा छोटा लिख दिया करूँगा, बराबर x/y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बच्चा पार्टी पहला कंडीशन कहता है 1 ऐड न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 डिनोमिनेटर, यानी कि x + 1/y - 1 बराबर इट बिकम्स 1, यानी ये 1 हो जाएगा। सो 1/1 कर लो, दिस इम्प्लाइड दैट, ऐसे इसे गुणा कर दो, x + 1 बराबर y - 1। फिर आप करो, अच्छा x - y बराबर -1, दिस इज गोइंग टू दिस साइड। सो बच्चा पार्टी x - y बराबर -2, इक्वेशन नंबर 1। देखो इसमें एक छोटा सा बात बक्सा में डाल दिया है, अब ओकरा चलते भी एक झंझट करना पड़ेगा। ठीक है ना। क्या कह रहा है, इफ दे एग्जिस्ट। इस झंझट के लिए अगर नहीं लिखता ना तो हम नहीं करते,
लेकिन डाल दिया है बक्सों में ना, इसलिए। तो इसके लिए हम लिख लेंगे यहाँ पर 1 मिनट के लिए फिर से लिख लेंगे, थोड़ा समझ लेना सब। इस इफ़ दे एग्जिस्ट के चलते लिखा जा रहा है ये बात, ठीक है ना। लेकिन तुम इसको ऐसे ही रखना, x माइनस वाई माइनस प्लस 2 बराबर 0, इधर खींच लिया। a1 का मान हो गया 1, b1 का मान हो गया -1 और c1 का मान हो गया 2। इतना कर देना। अब लिखना एंड, ये उसके चलते हो रहा है, इसका नहीं यूज है यहाँ पर ज़्यादा, ठीक है ना। एंड कर रहा है इट बिकम्स 1/2 इफ ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर। यानी x के x से रहने दो, y को y में 1 जोड़ोगे तो ये 1/2 हो जाएगा। फिर समझो, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर को केवल 1 जोड़ते हैं तो 1/2 हो जाएगा। अब देखो ऐसे गुना करो तो 2x बराबर y प्लस 1। चलो यहाँ पर आ जाते हैं, बढ़िया रहेगा। फिर लिखोगे इसलिए 2x माइनस वाई बराबर 1 होगा ना, दिस इज सेकेंड। फिर लिखना ऐसे ही कि मैंने 2x तो बढ़ ले बा माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। तो अब लिखना a2 का मान 2, b2 का मान -1 और c2 का मान -1। ये इफ द एग्जिस्ट कर दिया है ना, इसके लिए लिखवाया जा रहा है, सीखा। अब लिखो सिंस a1/a2। तो कहोगे अच्छा a1 का मान 1 है, a2 का मान 2 है, तो 1/2 है, कटी उटी ना। और b1/b2 भी निकाल ले बाबू, बुझाते हुई तो नहीं के सब पढ़े ले बने। तो b1 के मान बहुआ -1, गर्मी बहुत ज़्यादा है, -1 बटा -1। कहोगे सब रोज गर्मी करते हैं, हो गया। दोनों बराबर तो नहीं किया, है कर मान 1/2 है, कर 1 आ जाता है कट के आपस में। तो लिखा जाए इसलिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसलिए यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। यूनिक सॉल्यूशन थोड़ा सा फास्ट चल रहा है लेकिन मज़ा आ रहा होगा। एग्जिस्ट, अब इतना कर लो फिर मैं समझाता हूँ। यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, मज़ा आ रहा होगा, है कैसा मज़ा। और यूट्यूब है पूरा वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है, कुछ ज़्यादा नहीं बोला जा सकता, ठीक है ना। कौनों देखता है वीडियो को, गार्जियन भी देखते हैं क्या, तो गार्जियन को भी गलत नहीं लगना चाहिए। थोड़ा बहुत हंसी मजाक हो वो और बात है, लेकिन अब ये थोड़ा है कि कुछ भी बोल दिया जाएगा, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो गया। अब सुनिए, अब लिखिएगा कि हाई 1 हटे और हाई 2 हटे, एक का सोल्व करे के बाद तो दोनों में y के टारगेट करना होता है। यहाँ y अकेला है, यहाँ भी y अकेला है। अकेले हैं तो क्या गम है, सुनाते हैं थोड़ा देर के बाद, ठीक है। तो दोनों बराबर है, तो लिखो यहाँ पर, लिखो सीधा लिखो, ऐसे लिख दो 1 - 2। तो 1 - 2 लिखोगे ना, यहाँ लिख देते हैं कि थोड़ा जगह रहेगा। 1 है x माइनस वाई बराबर -2, ये बाटे ई बात 2x माइनस वाई बराबर 1। माइनस कर रहे हो तो दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। y महाराज शहीद हो जाएंगे, हाई हो जाएगा -x, कुल मिला के हाई हो जाएगा -3, कट जाएगा। x का मान कितना आ गया 3। क्या हीरो, समझ में आया बच्चों? समझ में आ रहा होगा, जल्दी करो। x का मान 3, सब भी यही होता है। फ्रैक्शन वाला जितना क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट है, क्लास 12th में पढ़ते रहो बढ़िया से, ठीक है। अब देखो, पढ़ लिए, समझ लिए, मज़ा आ रहा होगा कितना, तो बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। अब सुनो, अब मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पर कि पुटिंग x बराबर 3 इन फर्स्ट। तो फर्स्ट का है भाई, यहाँ पर है, लिखोगे देयरफॉर x माइनस वाई बराबर -2 है, यानी 3 माइनस वाई बराबर -2 है, यानी -y बराबर -2 और -3 है, यानी -y बराबर -5 है। मिटकाओ भाई,
यानी कि y का मान कुल मिला के क्या हो गया +5 का है, कहीं माइनस माइनस कट जाएगा। अब लिखो हैंस फ्रैक्शन बराबर x बट्टा वाई बराबर का मान के जाए हो 3/5। यही आपका आंसर है। तो आप में से बहुत सारे अच्छे बच्चे होंगे जो वर्ड प्रॉब्लम बना लेंगे, अपने से भी ट्राई कीजिएगा बनाने का। अभी मैं और क्वेश्चन कराता हूँ, फिलहाल इसको कर लो, दिक्कत हो तो फिर पूछना हमसे। कर लो सब। जानते हो कहीं ना कहीं गर्मी इफेक्टेड कर दे रहा है। गर्मी ज़्यादा नहीं देता तो और मज़ा आता है, पूरा मतलब दिमाग खट्टा हो जाता है। सुबह समझो कि आज हम 4 बजे जगे हैं, और 4 बजे जगने के बाद संडे भी है, आज संडे के दिन वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो जगे हैं, नहाए धोआए, घर का कुछ काम धाम किए, 6 बजे नहीं 6:15 के आसपास हम यहाँ पर आ गए थे, और अभी हो रहा है 8:15। 2 घंटे से हम वीडियो बना रहे हैं। आप लोग से पहले एक और वीडियो बन चुका है, अब आप लोग का वीडियो बन रहा है, ठीक है ना। मतलब गरमा जाता है दिमाग, अखाड़ा रहना है, ठीक है। समझना सब, मेरे मेहनत को बात समझने की कोशिश करना ना। तो तुम लोग में तो मतलब सबको नहीं बोलेंगे, कुछ अच्छे बच्चे भी हैं, अच्छे बच्चों को ही हम सपोर्ट लेते हैं, क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी है भाई। आप सभी बच्चे हैं, ठीक है। शैतान मत करना सब, शैतान। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहेगा सर भी मज़ा लेते रहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ 5 years एगो, सबसे पहले समझते हैं थोड़ा क्वेश्चन। 5 years एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। यहाँ पर नूरी है और एक सोनू है। लिख लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। नूरी इस पर बराबर x years, इस पर फिल्मी गीत भी है नूरी के नाम से। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू जी हैं वो, SONU, सोनू बराबर y years। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बात समझिएगा। पहले कह रहा है 5 years एगो, तो लिखिए 5 years एगो, 5 years एगो माने पहले, 5 साल पहले की बात कर रहा है। और देखो थोड़ा सा यहाँ पर स्पीड हमारे में देख रहा होगा, क्योंकि जो अगर बच्चा कंटिन्यू मेरे लेक्चर्स को पढ़ रहा होगा उसको थोड़ा ऐसा स्पीड दिखना पड़ेगा। अब आप नहीं पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आप रेगुलर पढ़िए, नोट्स बनाइए, प्रॉपर पढ़ाई कीजिए, मुझसे बात कीजिए, ठीक है। तो 5 years एगो लिखिएगा नूरीज, NURI', नूरीज एज। नूरी जी का एज हो जाएगा 5 साल पहले x - 5। एंड सोनूज एज, यहाँ स्मॉल ले लेते हैं, ठीक रहेगा, एज y - 5। तो यहाँ तक आप सबको समझ में, यहाँ ईयर्स लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा, जितना सुंदरता लाइएगा, ठीक है। अब लिखिएगा देयरफॉर। कह रहा है क्या कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, माने नूरी जी का एज है x - 5 और सोनू जी का एज है y - 5। फिलहाल उस समय तो 3 से गुना कर दीजिए, थ्राइस का मतलब 3 होता है। x - 5 3y - 15, हाई x - 3y हो गया, हाई होने चला गया तो -15 या +5, फिर हो गया x - 3y बराबर -10। ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। लेकिन फिर बतवा वो है, कहोगे सरू का, तो हमें इफ़ दे एग्जिस्ट लिख दिया है ना, इसके चलते थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। देखो गर्मी बहुत है, थोड़ा सा इसको ऐसा कर देना, x - 3y + 10 बराबर 0। और यहाँ लिख लेना a1 बराबर 1, b1 बराबर -3 और c1 बराबर 10।
अब देखो यहाँ आ जाओ इधर, 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर माने 10 साल के बाद, कह रहा है 10 ईयर्स लेटर यानी 10 साल के बाद, लिखा है 10 ईयर्स लेटर। फिर लिखना नूरीज एज, NURI नूरीज एज। इतना डिटेल में कौन नहीं पढ़ाएगा, किसी मास्टर से पढ़ोगे ना तो वो इतना वो कहेगा बना लेना अपने से, लइकन का पढ़ाना है, ठीक है ना, इतना ईयर्स। और उसके बाद नूरीज के बाद आएगा सोनूज एज, तो सोनूज एज आ जाएगा आपको Y+10 ईयर्स, ये हो गया। फिर कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन कह रहा है ना कि ट्वाइस हो जाएगा। देखो कंडीशन कह रहा है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी जो है X+10 है और सोनू जो है Y+10 है, इसमें 10 को 2 से गुना कर दो तो हो जाएगा X+10 बराबर 2Y+20। फिर लिखोगे X-2Y बराबर 20-10। फिर लिखोगे X-2Y बराबर 20 में से 10 गया तो 10, दिस इज सेकेंड। समझ पा रहे होगे लेकिन धीरे धीरे। अब देखो फिर लिखोगे कि थोड़ा इफ डे एग्जिस्ट डाल दिया, इससे लिखोगे कि थोड़ा सा इसको लिख लो, X-2Y - 10 बराबर 0। तो A2 का मान हो जाएगा 1, इसमें 1 छुपा है, B2 का मान -2 और C2 का मान -10। पहले इतना खूब अच्छे से कर दो, सब फिर बताते हैं। बोर्ड पूरा भर जा रहा है, देख रहे हो। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब होता है परेशान करना। परेशान हो जाओगे, हम हैं तो क्या गम है। एक क्वेश्चन और जरूर होगा, फिर देखो क्या होता है। तुम लोग परेशान मत होना, 40 मिनट का लेक्चर बना रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इतना कम नहीं है, पढ़ाई तो हो रही है ना। वसीम जी कहते हैं कि सर आप हम पर ध्यान नहीं देते हैं, तो ये बताइए कि आप लोग हम पर ध्यान देते हैं? अब आज आप लोगों से पूछ दिए हैं, इस बात का जवाब हमको मिलना चाहिए कमेंट बॉक्स में। अगर हम आप लोगों पर ध्यान नहीं देते हैं, इतना मेहनत करके गर्मी में पढ़ा देते हैं, ये आपका कहना है कि हम आप पर ध्यान नहीं देते हैं, तो अब आप बताइए कि क्या आप हम पर ध्यान देते हैं? बताइए, बताइएगा कमेंट, ठीक है। तो अब सुनिए, अब लिखिएगा। इतना करने के बाद मतलब यहाँ पर थोड़ा बक्सा बना के बता दे रहे हैं, इतना रुक जाओ। ऊपर तो सब होइए गई बा, इक्वेशन दोनों लिखा गई भाई, 1 है 2, ठीक बा, एक रहे दो। हियाँ देख लो, हियाँ ऊपर वहाँ हियाँ आ जाए, देख लो बाबू बच्चा लोग के सेंस A1/A2, तो लिखबा A1 के मान 1, A2 के मान भी 1, 1/1 बराबर 1। और B1/B2, तो B1 का मान लिखबा -3 और B2 का मान लिखबा -2, यानी कि 3/2। तो बराबर तो ना आयल हो, नहीं आया बराबर, इसलिए लिखोगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। Therefore यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब आप काम करना, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, इस पर मैं यहाँ पे काम करा देता हूँ। देखो वीडियो को प्रॉपर देखना, प्रॉपर पढ़ना। तो लिखो x दोनों में बराबर, देखो यहाँ x अकेला है, यहाँ x अकेला है, लिखो 1 - 2, तो यहाँ हो गया x - 3y बराबर -10, और यहाँ हो जाएगा x - 2y बराबर 10। माइनस प्लस माइनस, x वाला कट जाएगा, इसको 3 और 2 का कैलकुलेशन करोगे तो -y आ जाएगा, ये हो जाएगा -20। y बराबर आ गया 20, यानी सोनू भैया 20 साल के हैं। सोनू भैया कितने साल के हैं? 20 साल के हैं। पुटिंग y बराबर 20 इन फर्स्ट यहाँ है, देयरफॉर x - 3y बराबर -10
x माइनस 3 इंटू 20 बराबर -10, x माइनस 60 बराबर -10, x बराबर -10 प्लस 60, यानी कि x बराबर 50, यानी नूरी कितना का है? 50 साल का है या 50 साल की है। पहले इतना कर दो फिर मैं आगे बताता हूँ। चलो मान के चलते हैं तुम लोग सब लिख लिए होगे, फाइनली तुम यहाँ लिख लो देयरफॉर नूरी बराबर 50 ईयर्स और सोनू बराबर 20 ईयर्स। एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, जल्दी कर दो सब, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है ना, एक क्वेश्चन मैं और करा दे रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। नोट कर लिए सब? कर लो। सब्सक्राइबर बढ़ता तो लाइव क्लास होता, तो लोग लाइव ही नहीं करवाना चाहता है। हाँ देखो हटाते हैं। दिल तो दिल है, दिल का एतबार क्या कीजिए, दिल तो दिल है, दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। मजा आया ना? देखो सब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में है द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस एंड ऑल्सो नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, फाइंड द नंबर्स। देखो पहली बात कि 2 डिजिट नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं इस पर VVI लगा लेना, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना। आपके CBSE बोर्ड में, बिहार बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे समझेंगे? जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए और जब तुमको मेरे से पढ़ना हो तो ऐसे लिखना, मेरा कंसेप्ट। देखो 2 गो 4 गो अलग अलग टीचर के पास जाओगे तो थोड़ा सा कंसेप्ट बदलेगा, लेकिन मेरा कंसेप्ट सबसे पहले लिखना। क्वेश्चन नंबर ये शायद 4 है, इसका 4 नहीं 3 है, 3 है 1 2 3 है। सबसे पहले लिखना कि 2 डिजिट नंबर है तो 2 डिजिट नंबर में एगो होता है 1 डिजिट, एक होता है 10 डिजिट। ये क्या होता है? देखो बाबू, हाई 21 अगर लिखा था नहीं तो देखो अंकुर, हाई 1 को कहते हैं 1 डिजिट और 2 को कहते हैं 10 डिजिट। मान लो 35 लिखते हैं तो 5 को कहते हैं 1 डिजिट और 3 को कहते हैं 10 डिजिट। मान लो 53 लिखते हैं तो इसको 3 को कहते हैं 1 डिजिट और 5 को कहते हैं 10 डिजिट। अब कितना एग्जाम्पल दे, खुश मोगेम्बो खुश हुआ। देखो तो लिखेंगे सबसे पहले मेरा कंसेप्ट, लेट द 10th डिजिट बी x and the 1st digit बी वाई। ये मेरा कंसेप्ट है, मेरे कंसेप्ट पे बनाइएगा, क्वेश्चन कभी नहीं फंसेगा। आप सभी बच्चे जितने मुझे जानते हो, समझते हो, अच्छा मानते हो, उनकी बात करते हैं, ठीक है। अब लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना, एक और बात लिख लो, देयरफॉर द
2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर के लिए लिखना यहां पर 10x प्लस वाई। ये इतना, जब भी 2 डिजिट का क्वेश्चन आ जाए तो ये 3 लाइन तक आंख मूंद के लिख देना। ये 3 लाइन आंख मूंद के लिख देना। ये आपको अपने से लिखना होता है, एक तरह से मेरी कंसेप्ट, इट्स माय कंसेप्ट, ठीक है, समझो। लेट वंस टेंस डिजिट x, वंस डिजिट y, 2 डिजिट नंबर या जो भी लिखना हो तो उसको लिखना 10x प्लस वाई। अब सुन, ओकरा बाद किताब की ओर ही देखना। हाँ, क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या क्वेश्चन x और y को जोड़ेंगे तो आएगा 9, बात खत्म। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और चूंकि इफ दे एग्जिस्ट, इसमें एक वर्ड लगा दिया है, सेंटेंस लगा दिया है, तो यहाँ पर लिख लेना x प्लस वाई माइनस 9 बराबर 0, a1 बराबर 1, b1 बराबर 1 और c1 बराबर -9। अगर इफ डे एग्जिस्ट नहीं लिखता है तो इसका घिंच घाच करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो आगे कह रहा है इसी में, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस। हाई एगो नंबर है 10x प्लस वाई नंबर है। 8वां में जौन जौन लड़का हमारा लगे पढ़ले बा ओकरा बहुत ज़्यादा समझ में आई। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इसको 9 से गुना कर दो। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द ऑप्टेन रिवर्सिंग। एक का आपस में उलट दो तो ये हो जाएगा 10y प्लस x, आए में 2 लगा दो। एक हम 2-3 बार बोलता नहीं, रुको सन बाबू, देखो सन। सबसे पहले क्वेश्चन पर ध्यान दसन प्यार से, लास्ट क्वेश्चन बाज के कहता या कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस। 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स है नंबरवा के 9 टाइम्स लिख देनी हम। और ओकरा में आगवा एगो ऑर्डर लिखा रिवर्सिंग। रिवर्सिंग का मतलब क्या होता है, मान लो है लिखले बानी 35 तो रिवर्स करें तो 53। मान लो लिखे हैं हम तुमको 19, रिवर्स करेंगे तो 91। समझ रहा है, आ रहा है समझ में, तो रिवर्स। तो ये 10x प्लस वाई बा, एक 10y प्लस x कर दो भाई। ऑफ कोर्स करबे करेंगे, छोड़ काहे देंगे, छोड़ूंगा नहीं तुझे, मार दूंगा डायलॉग है। अब देखो इतना कर दिया तुमने, अब तुम लिखोगे 90x प्लस 9y बराबर 20y अब प्लस 2x। अब x को उधर से खींचो, कहोगे अच्छा 90x माइनस 2x माइनस प्लस 9y माइनस 20y बराबर 0। यहाँ से तुम लिखोगे 88x माइनस 11y बराबर 0, काहे के 11। फिर 11 कॉमन करोगे, 11 कॉमन तो 8x माइनस y बराबर 0। ओकरा बाद क्या करोगे बच्चा पार्टी, लिखोगे 8 ऊपर से आ जाता है तो नहीं और अच्छा रही, 8x माइनस वाई बराबर 0 बट्टा 11, काहे कि 11 जाके भाग लग जाए, फाइनल लिखल जाए 8x माइनस वाई बराबर 0। दिस इज सेकेंड। कहोगे सेकेंड, हाँ। फिर कहोगे सर हो कहानी, हाँ बाबू वो कहानी करेंगे। यहाँ लिख लेंगे कि इसलिए 8x माइनस वाई माइनस 0 बराबर 0। देखो यहाँ c का मान कुछ है नहीं तो c का मान यहाँ पर हम 0 लिख लेंगे। अब लिखेंगे कि a2 बराबर 8, b2 बराबर -1 और c2 बराबर 0 लिखेंगे। इसलिए a1 बाई a2 इफ़ दे एग्जिस्ट के चलते इस हो रहा है तो 1 है और यहाँ पर 8 है तो 1/8 और b1 बाई b2, b1 यहाँ पे 1 है और यहाँ -1 है तो एकदम -1 तो बराबर तो बाना तो लिखा जाए। इसलिए a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इसलिए यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। यूनिक सॉल्यूशन, जब यूनिक सॉल्यूशन तुम्हारा एग्जिस्ट कर जाएगा बच्चा पार्टी तो क्वेश्चन तो बनबे करेगा। अब नोट कर लो, फिर मैं 2 मिनट के बाद बताता हूँ, 2 मिनट रुक जाता हूँ। आई मतलब हम 2 मिनट रुक जाते हैं, लिख लो सब पूरा, उसके बाद समझा देते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये चैप्टर अब खत्म हो रहा है, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चंस हैं, सब करा देंगे। लेकिन
मज़ा आएगा, ठीक है ना, मज़ा आएगा। एक गीत आया था बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा था सुनने में। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। वो आजकल एक फेमस सिंगर नहीं है, नेहा कक्कड़ शायद नाम है, ऐसा ही ना, नेहा कक्कड़। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। चलो देखते हैं आगे। यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर गया। अब देखो इक्वेशन 1 यहाँ है और इक्वेशन 2 यहाँ है, बस एक कहानी, बाकी सबके कोनो के कहानी नहीं है। हाँ 2 होनी लिखल, भाई सबके कोनो के कहानी नहीं है, समझ में आ गई कहानी क्या। अब देखो लगे बाबू हमारे, देखिए लोगन हमारे अच्छे बच्चे, बढ़िया बच्चे कि देयरफॉर 1 + 2, तो 1 + 2 लिखोगे तो x + y बराबर 9, हाई बा 8x - y बराबर 0, तो हाई कट गई, है हो गई 9x बराबर 9, x बराबर 9/9, x बराबर 1। पुटिंग x बराबर 1 इन सेकेंड, तो देयरफॉर x + y बराबर 9 है, यानी 1 + y बराबर 9 है, यानी y बराबर 9 - 1 है, यानी y बराबर 8 है। इसलिए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, देखो 2 डिजिट नंबर 10x + y लिखवाया गया है, तो 10x यानी 10 × 1 + 8 का है, x का मान 1 है, तो है हो गई कहनी के बाबू 10, है हो गई 8 यानी 18। तनी नीचे कहीं नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ लिख दे रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर 2 डिजिट नंबर आ रहा है 18, आपका किताब का आंसर है। नोट कर लीजिए, ठीक है। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो पढ़ाई से रिलेटेड तो आप लोग मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम आप लोग के पढ़ाई के लिए हमेशा तत्पर हैं, हाजिर हैं, और आप सभी अच्छा पढ़ें, आगे बढ़ें, यही मेरी आप लोगों की शुभकामनाएं हैं। लिख लीजिए जल्दी से। आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। वीडियो कहीं भी फास्ट लगे तो उसको पॉज करके नोट कर लिया करना, सब 2-2 बार रिवीजन करना, प्रॉपर नोट्स बनाना, और मुझे रेगुलर तुम लोग मेरे व्हाट्सएप पर फ़ोटो खींच के भेज दिया करना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर।